नमस्कार और विजुअल आर्ट क्लास में स्वागत है। और कल इससे पूर्व हम लोग अपनी श्रृंखला बंगाल शैली की पढ़ रहे हैं और जिसमें हमारे सारे कलाकार हैं। और बंगाल शैली के इसी कलाकार के क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे मनीष डे जी को। मनीष डे भी कहाँ से संबंधित थे, तो ये भी बंगाल शैली के कलाकार के रूप में जाने गए। बंगाल शैली के कलाकार के रूप में जाने गए। इनका जन्म में थोड़ा सा सन में विवाद है, तो कहीं पे इनका जन्म 1906 या कहीं कहीं पर 9 माना गया है। तो ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रखें कि संभवतः या तो इनका 1906 में हुआ है या 1909 में हुआ। पेपर के ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस चीज़ को आपको हल करना है। तो इनका जन्म 1906 में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्थान था ढाका बांग्लादेश में हुआ। इनका मूल नाम क्या था? इनका जो मूल नाम था, इनका मूल नाम, ये नेट में जरूर पूछता है कभी कभी किसी आर्टिस्ट का नाम, यानी मूल नाम पूछ लेता है अगर है तो विशेष ध्यान रखिए। इनका मूल नाम था विजय चंद्र। ये इनका मूल नाम था, लेकिन लोग या इनकी प्रसिद्धि मनीष डे के नाम से थी। और मनीष डे, जो ये मनीष डे जी हैं, मनीष डे के बड़े भाई, यानी इनके बड़े भाई कौन थे? तो इनके बड़े भाई मुकुल चंद्र डे जी थे। आपने इससे पूर्व की क्लास में इनको पढ़ा है, मुकुल चंद्र डे। ये मनीष डे के बड़े भाई थे। इनके पिता का नाम, अब इन दोनों के माता पिता एक ही हैं, तो इनके पिता का नाम था कूला चंद्र डे। और माता का नाम था पूर्णारसी देवी। क्या था? पूर्णारसी देवी। ये इनके माता पिता थे और इनका जन्म ढाका में हुआ, बांग्लादेश में 1906 और 9 के आसपास। और इनका मूल नाम क्या था? तो विजय चंद्र के नाम से, अपने मूल नाम से जाने जाते थे। लेकिन इनकी प्रसिद्धि मनीष डे के नाम से ही है। और मुकुल चंद इनके क्या थे? बड़े भाई थे। आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। इन्होंने मूल रूप से किस पद्धति में काम किया? तो मूल रूप से इन्होंने वॉश पद्धति पर कार्य किया। ठीक है, यानी इनका प्री माध्यम क्या था? वॉश टेक्निक था। अच्छा, इनका प्री रंग भी फेमस था। इनका प्री रंग, यानी इन्होंने सबसे ज़्यादा किस रंग में काम किया है? तो इन्होंने सबसे ज़्यादा गहरे गुलाबी रंग में काम किया है। गहरा गुलाबी रंग, ये इनका प्री रंग था। ठीक है, इसके बाद सन 1948 और 1948 से 1966 तक ये इनका एक समय माना गया, जिसे नारंगी एवं लाल, यानी ये एक कला अवधि थी इनकी। कला अवधि क्या थी? ये किस लिए प्रसिद्ध थी? तो ये इनका माना गया नारंगी एवं लाल कालावधि। नारंगी एवं
लाल, काला अवधि। ठीक है, नारंगी, लाल, काला अवधि। ठीक है, ये इस नाम से जानी गई। अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है 1948 और 66 का समय किस नाम से जाना जाता है, तो नारंगी और लाल काला अवधि की नाम से जाना जाता है। या पूछ सकता है किससे संबंध है, तो मनीष डेजी से संबंधित था। इस अवधि में इन्होंने दो चित्रित, इस अवधि को नाम किसने दिया पहले ये जान लीजिए। तो इस अवधि को संबोधित करने वाले, इस अवधि को संबोधित करने वाले यानी इस अवधि को नाम किसने दिया था इनके इस कार्य को देखते हुए, तो वैकेंट रमैया सीता रमन ने। ठीक है, ये नाम इन्होंने ही दिया था। ठीक है, सीता रमैया कर लीजिए, रमन नहीं थे, रमैया थे। ठीक है, सीता रमैया ने ये नाम दिया। और इस अवधि में इन्होंने दो चित्र बनाए थे। इस अवधि के चित्र क्या थे, अवधि के चित्र, तो इस अवधि के चित्र को जानिए। ये दो इनके बहुत फेमस चित्र हैं और पूछे जाते हैं, जो इसी समय में इन्होंने नारंगी और लाल कलर से तैयार किए थे। पहला था बंगाल वुमेन, और ये किस समय तैयार किया था, तो ये 1950 में तैयार किया था, 1950 में। ठीक है, नेक्स्ट इनका दूसरा जो चित्र था वो था डॉक्टर ऑफ साइल, डॉक्टर ऑफ साइल, और ये कब तैयार किया था, तो ये 1956 में तैयार किया था। ये इनका बहुत प्रसिद्धि का कार्य है। यानी इनका प्री रंग क्या था, वॉश टेक्निक इनका प्री माध्यम था और इनका प्री रंग था गुलाबी। और इनकी जो काला अवधि है, एक विशेष अवधि जानी गई जो 1948 और 1966 के समय की है, जिसे हम जानते हैं नारंगी एवं लाल कालावधि के नाम से। और इसको नाम देने वाले कौन थे, तो वैकेंटे रमैया सीता रमैया थे। ठीक है, इन्होंने ये नाम दिया था। इसके बाद इस अवधि में इन्होंने दो चित्र बनाए। पहला था बंगाल वुमेन जो कि 1950 में बनाया, और दूसरा था डॉक्टर ऑफ साइल, ये भी इन्होंने 1956 में बनाया। तो ये इनके दो प्रसिद्ध चित्र थे। इसके बाद इनके कला गुरु के बारे में जानेंगे, इनके कला गुरु कौन थे और इनके और कुछ चित्रों के बारे में। तो इनके कला गुरु, जाहिर सी बात है बंगाल शैली से संबंधित हैं, तो इनके कला गुरु कौन थे, अवनींद्रनाथ टैगोर इनके कला गुरु थे। ठीक है, ये गुरु के रूप में जाने गए। इसके बाद शांति निकेतन में मनीष डे ने, इसके बाद शांति निकेतन में इन्होंने नंदलाल बोस से प्रशिक्षण लिया। ठीक, यानी गुरु तो अवनींद्रनाथ टैगोर थे जब इन्होंने बंगाल शैली में काम किया, लेकिन शांति निकेतन में जब ये रहे और वहाँ पे इन्होंने किससे शिक्षा ली, तो नंदलाल बोस से ली। इसके बाद इनकी प्रसिद्ध चित्र श्रृंखलाएं, प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला, इन्होंने कई श्रृंखलाएं बनाई थी, जिसमें इनकी बहुत प्रसिद्ध जो चित्र श्रृंखला थी वो थी भारती राजकुमारी। और ये किस माध्यम में बनाई थी इन्होंने, तो इन्होंने ये तैल विधा में बनाया है, तैल विधा में। ठीक है, यानी तैल माध्यम में बनाया है। और ये किस लिए और भी जानी गई, क्योंकि इसमें इन्होंने गुलाबी रंग का प्रयोग किया है या गुलाबी रंग से बनाया है।
इसलिए ये विशेष जानी गई। यानी इनकी सबसे प्रसिद्ध, बनाई तो इन्होंने कई चित्र श्रृंखलाएं हैं, लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला है इनकी, तो वो है भारतीय राजकुमारी, जो कि तैल माध्यम में बनाया है और गुलाबी रंग का प्रयोग इसमें किया है। इसके बाद इनकी जो प्रदर्शनी थी, एकल प्रदर्शनी, तो ये जो एकल प्रदर्शनी है ये सन 1928 में कहाँ हुई थी? तो कोलकाता में हुई थी। या इनकी सर्वप्रथम एकल प्रदर्शनी कहाँ हुई? तो कोलकाता में हुई थी। और किस सन में हुई थी? तो 1928 में हुई थी। अब हम इनके कुछ प्रमुख चित्रों के बारे में पढ़ेंगे। इनके प्रमुख चित्र, कभी कभी जमान में कुछ और रहता है, लिख कुछ और जाता है। चलिए, प्रमुख चित्र, इनके प्रमुख चित्र क्या हैं? तो पहला इनका है सीटेड वुमेन, हिंदी में अगर निकालेंगे तो बैठी हुई औरत। ये किस माध्यम में बनाया है? तो इन्होंने बनाया है बोर्ड पर टेम्परा से। और कब बनाया? तो 1965 में बनाया। नेक्स्ट इन्होंने बनाई थी ट्राइबल वुमेन। ये किस माध्यम में बनाई? तो ये इन्होंने बनाई थी कागज पर जल रंग से। किस में बनाई? कागज पर जल रंग से। किस सन में बनाई थी? तो 1962 में बनाई थी। नेक्स्ट इनकी है द मून। फिर नेक्स्ट इनकी है द मून के बाद है म्यूजिशियन। द मून इन्होंने कब किस में बनाई? तो कागज पर जल रंग से। और द म्यूजिशियन भी कागज पर जल रंग से बनाई थी। इसके बाद नेक्स्ट है इनकी मदर एंड चाइल्ड। ये किस में बनाया? तो ये बनाया बोर्ड पर टेम्परा से। तो ये इनके कुछ चित्र थे जो अत्यधिक प्रसिद्ध थे, और ज़्यादा इन्होंने नहीं, लेकिन फिर भी जितना भी कार्य किया उसमें आपको बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त हुई। और इनकी मृत्यु सन 1966 में हो गई थी। इनकी मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु 1966 में हो गई। ठीक है, ये थे आपके मनीष डे। और आप सभी से निवेदन है कि जो बच्चे आर्ट से तैयारी कर रहे हों, आप एक दूसरे को ज़रूर इस क्लास को शेयर करें। ये क्लास बिल्कुल फ्री है। कोशिश यही है कि जितना अच्छा हो सके आपको दिया जाए। और आने वाली 14 और 15 मई में आपका TGT एग्ज़ाम है, तो सभी लोग क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।